देख रहे हैं खबरें न्यूज 24। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर जो प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला? मामला क्या है, वही जब से 3 साल से मामला चल रहा है। क्या मामला है हमें तो खुद ही नहीं समझ में आता कि वही शादी करा के वही हमारी बर्बादी करा के बेइज्जती करा रही है। एकदम हमें पूरा मतलब उछाल रही है। सगी बहन है रिश्ते की, हमारी बहन होकर हमारे एकदम क्या करेंगे कुछ समझ में नहीं आता। औलाद के लिए शादी की, खुद भी गई थी हमें देखने, हमारे पैर पड़ी आंचल फैला के हमसे भीख मांगा कि राजा दशरथ को 3 औलाद के लिए 3 रानी थी, ले उनका चल गया, हम दोनों बहन की तरह रहेंगे और कुछ दिन भी रही बहन की तरह। लेकिन 3 साल से जब से एक उसकी बेटी यहाँ मनोरमा देवी जब से यहाँ रह रही हैं, लास्ट वाली लड़की की शादी हुई निशा देवी 2019 में 5 दिसंबर को, उसी से तभी से यहाँ टिकी हुई हैं। बस वही बेटी दामाद उसके मारपीट करते हैं, 3 बार हमें मार भी चुकी हैं बस। और इनसे अभी वो बहन है तो बहन के हमारी और बहन की कभी भी लड़ाई इनसे नहीं हुई है। जब भी हुए इनके बेटी दामाद हम पे हमला किए हैं, 3 बार हमें मार चुकी हैं। इनकी बेटी यही बेटी रुकी हुई है, वही सब कुछ करा रही है। बेटी दामाद के बहकाव में आकर आज यही बहन हमारी जान की दुश्मन बन चुकी है। हम क्या करें, आत्महत्या करें, जिए मरे, क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आता सर। बस आप ही राह दिखाइए। आप क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं, तो हमें न्याय दिलाए, सही मतलब सही किया जाए तो फिर हम जान दे देंगे, क्योंकि हम इज्जत और सम्मान की रोटी खाना चाहते हैं। बस हम अपने संघर्ष करके मैं खेत पे, वो खुद 35 साल साथ में रहती थी, लेकिन हमको छोड़ दिया गांव में। हम गांव में खेती बाड़ी करते हैं, भैंस रखे हैं, 5 गाय रखे हैं। हम खेती बाड़ी करके मेहनत करके परिश्रम करके खाते हैं। आपने न्याय के लिए कहीं शासन प्रशासन का दरवाजा खटकाया? हमने नहीं खटकाया, हम कहीं भी कोशिश, हम उनके पति हैं, उनके बस हम उनके पति से कहते हैं, हम अपने पति से कहते हैं कि आप उनके पति, हमारे पति क्या हमारी दुर्दशा करने के लिए लाए थे, यही करने के लिए तो बोलते हैं आप उस वही तो करा रही है। हम तो अपने जो है सही है ना, और सही है। भगवान हमारे जो पति परमेश्वर होता है, ऐसा भगवान करे 7 जन्म में हर नारी को ऐसा पति मिले। एकदम सीधे साधे भगवान है। सौतन बनी जान का खतरा, पीड़िता ने एसीपी से लगाई न्याय की गुहार। हडिया तहसील के अंतर्गत आने वाले सराय ममरेज थाना क्षेत्र के शहरी बोझ गांव निवासी प्रार्थनी सुमन तिवारी पत्नी राजेंद्र प्रसाद तिवारी ने सहायक पुलिस आयुक्त हडिया को लिखित प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि वह अपने पति की दूसरी पत्नी और पहली पत्नी की सहमति से उनके पति ने दूसरी शादी रचाई थी, जिसका लिखित प्रमाण पत्र भी है। शादी के 15 साल बीत जाने के बाद पहली पत्नी, उसकी बेटी और उसके दामाद के द्वारा प्रार्थनी को लगातार आए दिन जान से मारने की धमकी दिया जा रहा है, वह मारपीट किया जा रहा है। हद तो तब हो गई जब प्रार्थनी के पति की पहली पत्नी पुष्पा देवी दामाद 3-4 अज्ञात साथियों के साथ मिलकर प्रार्थनी को गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दिया, जिसके बाद पीड़िता ने स्थानीय थाने पर प्रार्थना पत्र देने के साथ साथ सहायक पुलिस आयुक्त हरिया को लिखित प्रार्थना पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। प्रयागराज से ब्यूरो रिपोर्ट। राजेंद्र प्रसाद तिवारी। कहाँ के रहने वाले? शहरी बोझ। क्या मामला है? हमारी पहली पत्नी उनके मर्जी से शादी कराया, 4 बेटियों की शादी कर दिया था। 5 बेटी थी, 4 बेटी किया, अभी 5वीं बेटी के 3 साल पहले किया। अब जो है वो दामाद लोगों के चक्कर में ये बोल रही हैं कि हमें अपने पिता की जो संपत्ति है यहाँ का बेच के दे दो। तो मैं मेरी पिता की संपत्ति बेच के कहाँ से उनको बोल रहा है ये चीज़? पुष्पा जो पहली पत्नी है। इतना 35 साल हमारे साथ थी मद्रास में, अब जो है 4 साल से यहाँ रह रही है। तो हमारे ऊपर 3 मुकदमा दायर किए हैं। मैं 2 महीने मानना पड़ता है हमें मुकदमा देखने के लिए। तो आपने जब दूसरी शादी की थी क्या उनके सहमति से किया? उनके सहमति से किया, उनका लेटर भी है हमारे पास, चेन्नई में है, मैं मंगा लूँगा। पढ़ी नहीं है तो अंगूठा लगाया हमने, वो मंगाया है, 2-4 दिन में वो भी आ जाएगा। पहली पत्नी का नाम क्या है? पुष्पा तिवारी। और जो दूसरी शादी आपने की उनका नाम क्या है? सुमन तिवारी।